छोटा सा चैप्टर है जिसमें आप देखेंगे इस चित्र में क्या दिखाया है। कलयुग का विनाश है ना। दुनिया का विनाश या कलयुग का विनाश, क्या कहेंगे? दुनिया का विनाश होगा या कलयुग का होगा? कलयुग का होगा। इसका मतलब दुनिया और भी चलेगी। तो अब बाद में कलयुग खत्म हो गया तो कैसी दुनिया हो जाएगी? अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए? अच्छी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अब हर एक चीज अति में आ गई। अति समझते हो? कई बार कहते हैं हाँ भाई तो कति और आ गया। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि ये जो सृष्टि दिखाई है ना, ये गोल गोल धरती और इसके नीचे लकड़ी लग रही, आग लग रही। और ये पकड़ किसने रखी है या धरती किसने पकड़ रखी है दिखाई? एक राक्षस ने। अब राक्षस कौन सा? तो हमने एक कहानी सुनी थी शास्त्रों में, वरा अवतार। वरा अवतार भगवान का दिखा है। वरा बोलते हैं सुअर को, जो जानवर होता है ना सुअर, उसको वरा बोलते हैं। तो कहानी में देखा है कि भगवान को सुअर बन के इस दुनिया में अवतार लेना पड़ा। कब? जब ये सृष्टि रसातल में चली गई, रसातल पाताल में। तो जिसने यह कहानी सुनी तो उसने ये समझ लिया भाई पाताल में भी कोई दुनिया है। जो तीन लोक दिखाओगे ना, तो एक तो ऊपर दिखा दिया देवलोक, एक ये धरती पर दिखा दिया जिसमें हमारे जैसे आदमी आम आदमी रहा, और पाताल में और भी मारे तो नीचर ले। बाबा ने बताया कि ऐसे तीन लोक नहीं है। रसातल में चलेगी इसका मतलब है कि जो आदमी कितने बहुत बढ़िया थे, संस्कारी थे, वो इतने गिर गए कि अपन कह दिया भाई तो जमा गिर गया। तो कैसे गिर गया वो? उसकी वो ओरिजिनल चीज अच्छाई खत्म होगी और बुराई में भी इतना नीचे चला गया वो, तो उसने सारी चीजें, सारी नियम मर्यादा तोड़ के इतना स्वार्थी हो गया या आंधा हो गया जब कुछ नहीं सूझे। तो ये ऐसी हालत हुई धरती की, यानी सृष्टि की या दुनिया की। तो उस राक्षस का दिखाया उसमें कि एक राक्षस था, उसका नाम था हिरणाक्ष। वरा अवतार में हिरणाक्ष कौन था? हिरण्यकश्यप का भाई। जिसने ये कहानी सुनी हो ना, कई भक्ति में बहुत कथा सुना कर दे तो उनका याद आओगा, हाँ ऐसी कहानी तो थी। तो हिरणाक्ष था एक हिरण्यकश्यप का भाई। हिरण्यकश्यप की भी कहानी तगड़ी है। वह होली को दिखाओ प्रहलाद का बापू, वो भी बड़े वरदान ले रहा था, है ना आदमी पर मरू, न राक्षस पर मरू, न जानवर पर मरू, न रात न मरू, न दिन में मरू। पूरा जाबता कर रहा था वो। पर भगवान तो सियाना थोड़ी हो सके है। तो वो संगम पर फिर भगवान ने खत्म करे। इसी तरह उसका भाई भी इसे डाल का था, वो हिरणाक्ष नाम बता दिया। वो इस सृष्टि ने ठा ले गया, इतनी ताकत थी। और कित ले गया? पाताल में ले गया। ये देखेंगे उरे किस तरह होगा कोई। और पाताल में जब ले गया तो भगवान ने चिंता होगी, एक दुनिया रची थी उसने उठा ले गया। ये मेरे बच्चे दुखी। तो भगवान ने फिर देखा इतनी लूंग किस तरह बढ़ा गए, उड़त लेके आनी नीचे तो काट के लेनी। तो भक्ति में दिखाया कि भगवान ने सूर बनना पड़ा। तो इतना कीचड़ में उड़े कौन सा जानवर बन के उतरे? मानस का तो बस का को नहीं। तो सूर बन गया भगवान। फिर अपने उस पर दांत जो दिखाओ है जंगली सूर का,
उसका ऊपर ठा के बोला धरती ने ऊपर ले आया, यानी धरती ऊपर ठाई। अब जिसने मोटी बुद्धि तय या कथा न्यू की न्यू समझ ली, तो वो तो एक सूर ने भगवान का रूप मान लेगा कि आया होगा भाई, सूर बन के भी आज का भगवान का क्या दिक्कत से, कल्याण करना है तो किसी रूप में भी आ जाए। और साचे नीचे चली गई होगी तो ठाण खातर क्यों कथा बनानी है न, बड़ी हिम्मत करके बड़े सोच विचार करके भगवान का यो कर्तव्य समझाने की कोशिश करी कि भगवान गिरे हुए ने ठास के है, पर गड़बड़िया होगी, वो गिरे हुए और डाल तक गिरे हुए थे, अपने कर्मा तक गिर रहे थे, और उन ठाण खातर भगवान की मदद चाहिए। तो किसे तो भगवान पहाड़ ठांदा दिखा दिया, किसी कथा में तो है ना, और किते यो इस तरह की कहानी बना दी कि पताल में चली गई थी उड़द ठाण खातर, उसमें अलग अवतार दिखा दिया। बात असली के थी, बात असली थी कि भगवान का इस सृष्टि नाटक में हमारे बीच में जो आन का रोल है, वो ऐसे टाइम पर है जब आदमी इतना गिर गया है, उसका नैतिक पतन इस लेवल का हो गया है कि जब हम लोग चाहना या दुनिया अच्छी हो जा, रहने लायक हो जा, सबकी सुरक्षा हो, कोई खतरा ना हो, रिश्ते नाते में भी बढ़िया चल ले जा, कोई मुकदमे ना हो, कोई बीमारी कोई दवाई ना लेनी पड़े, अगर ऐसी बनानी हो तो क्या करा जा कि आदमी लाग तो रहे हैं, है ना, कोई विधवाएं खातर करे है, कोई बूढ़िया खातर आश्रम बना दिए है, कोई अस्पताल भी खोल रहे हैं, कोई कुछ और सेवा करे है, जिस्मानी सेवा। लेकिन कुल मिला के थोड़े दिन में उधर भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। शुरू में तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़े है ना, संगठन बढ़ता जा है, तो वो आदमी है उनमें फिर बुराई आ जाए, फिर उसे हो जाए थोड़े दिन में। और एक योजना जो है ना, चाहे सरकार की हो चाहे समाज सेवा की हो, सब में थोड़े दिन पाछे या गिरावट देखने न मिल जाए, क्योंकि वो जड़ वाली चीज ने नहीं पकड़ रहे। जड़ के है भगवान ने देखा और बताया कि जड़ है कि हरेक आत्मा जो इस दुनिया के नाटक में इतनी आत्मा है, 800 करोड़ है इस टाइम, वो हरेक आत्मा जन्म लेते लेते और राक्षसी वृत्तियां में फंस गई, यानी कहते अभी रावण की दास बन गई, कंस की राज्य में आ गई, या हिरणाक्ष ठा ले गया, या हिरणाकश्यप ने अपनी बना ली, कई डाल की कथाएं में अलग अलग समझा दी। असली बात तो एक थी, पर लिखनिया ने अपना अपना टेम पे आए, कोई 200 साल पहले आ गया, कोई 100 साल फिर बाद में आ गया, कोई फिर और आ गया, और उन अलग अलग तरीके से या एक के बात कई डालते समझाने की कोशिश करी। इसलिए फिर यो भ्रम हो गया, भगवान कई बार आया था, एक बार सूर बन के आया, एक बार रथ पर चढ़ के ज्ञान सुनाने आया, एक बार उस टाइम आया जब सीता ठानी थी, वह कहानी दिखाई रामायण, ऐसी कहानी है भी नहीं दुनिया भर की, आया एक के बार था, पर यो कथा लेखनिया का तरीका था उसने हम पकड़ नहीं पाए, इसलिए हमने कई अवतार बनाए दिए। घने छक लिए जब न्यू भी कहने लगे भगवान तो आंदा ही नहीं, क्यों काम का इन कथा मोड़ जो भगवान तो ऊपरे बैठा रहे, हमने उड़ पहुंच सको हो तो अपना जुगाड़ करो, तरीका सीखो और मोक्ष हो जाएगा, जन्म मरने ना लेना पड़ेगा। कुछ इस तरह की बात भी चल पड़ी, ये सारे देखो गुरु को सही है सिखाओ कि ऐसा को काम करा देंगे, इसी विधि बता देंगे जो आत्मा जन्म में नहीं लेगी, फिर आत्मा करेगी कि हमारा समझ में ना आए, क्यों आत्मा तो जन्म में लेने की है, और क्या करेगी, और क्या में काम की है आत्मा, जन्म में लेगी, और ये उसने बंद करवा देंगे, ऐसा होता नहीं। और ये खुद भी लाग रहे हैं
और भी घनी मनसा ढूंढ रही। भगवान नु कह है ये मोक्ष ये कुछ नहीं, हम अपने अंदर जो बुराई है ना, जो जन्म लेते लेते सारी आत्माएं में आ गई, उसने खत्म करो। करण का काम है योग, है कि नहीं। इतनी हम भक्ति करा थे ना, तो हमने भक्ति खूब करी, तीर्थ भी गए, माता भी धोखी, सवामणि भी लाई। तुम समझोगे बाहर के हो, दिखा हरियाणा के हो, है? समझ लो हरियाणी माता। अच्छा, ना तो हिंदी बोलो मुझे तो हमने सारी धोख दाग मार के, गोडे के साके, लुट पिट के उड़ती आगे। पर न्यू समझ में नहीं आया भाई असली काम क्या करना चाहिए था। ये रिवाज तो सारे पूरे करते गए, और जिंदगी में सुख शांति कड़ा आई, जिंदगी नरक होती गई। तो भगवान ने आके बहुत सिंपल तरीका एक बताया कि बच्चे तुम आत्माएं हो, थारे भीतर ये 5 बुराई आ गई, ये 5 लाकड़ दिखा रखे, देखो गिनती करो कहे हैं 5 सगे, और इनके नाम लिख रखे, सबके ऊपर एक एक नाम है। 1 लाख ये उसी लाकड़ी नहीं है जो आप चोला में दिया है, ये तो दिखा रखा है। तो परमात्मा ने बताया कि ये भीतर रहेंगी ना, इतना कितना जोर लगा लियो, थोड़े दिन पाछे उसे फेर हो जाओगे। मान लो भीतर किसी का कोई सा बीमारी का कण रह गया, जिस तरह मोती झारम बताओ है, बोले भीतर रह गया, मेरा भी 8 साल रह गया मारने का डॉक्टर। तो वो कीड़ा जब रह जाए ना भीतर, तो थोड़े दिन तो ठीक रहे, फिर उसका फिर वो बुखार शुरू हो जाए, फिर जागा कि आज फलाना बैद तो रख दे के आओ दवाई। तो इसी तरह भगवान ने बताया कि जब तक इन पूरे आग में नहीं घेर दोगे ना, जला नहीं दोगे, इतना यो वह हालत थोड़े दिन में फिर बन जाएगी। तो क्या करा, ये 5 भूत कह लो या 5 विकार कह लो, जिसका ऊपर पूरी गीता है, सारी गीता की जो शिक्षा है ना, वो इन खातिर है कि इस न मार, काम न मार, क्रोध न मार, लोभ न मार। ये जब तक हरेक आत्मा के भीतर तक खत्म नहीं होंगे, और खत्म भी इस लेवल तक कि कति जड़ जा, स्वाहा हो जाए, इतना दुनिया के अच्छे दिन आ नहीं सकते। इतने बीमारी भी आऊंगी, रिश्ते भी बिगड़ेंगे, अड़ोस पड़ोस भी बिगड़ेगा, क्यों हर एक में ये 5 चीज है। आप उसने कितना चाहे मदद कर दो, पीछे दे दो, उसमें टोटा रहा तो, और थोड़े दिन में जिस कारण से वो टोटा आया है, मान लो उसका खान पीने का तरीका आया हो, रोज पींदा हो बैठ की, तो उसका तो आवेगा, यो काम होगा। और आपने मदद कर दी न्यू सोच के कि ये तो अपना है, अपना भाई है, अपना फलाना है, पीछे दे दिए, थोड़े दिन पाछा वो फिर पियोगा, क्यों उसके संस्कार है, वो कीड़ा उसका भीतर खत्म को नहीं हुआ है। फिर आपने अफसोस हो गया तो गलती करी, ये नहीं ठीक था। तो हम जितने भी आदमी जो अपनी मत से चल रहे हैं ना, मनुष्य मत से, हम उस जड़ ने खत्म करने की नहीं सोच रहे। एक भगवान है जो उसका गेला बढ़ रहा है, और जितने भी संत महात्मा गुरु ये आए ना, ये इस तरह गेला नहीं पड़े इस चीज का, जन्म मरण तक पीछा छूट जाए इस लाइन में ले पड़े जो है ही नहीं। न्यू कि काम न जीत, क्रोध न जीत, रोज इससे पर मुरली से चाले जा, ऐसा किसी का बस का नहीं, तो किसी ने बेरा ही नहीं इतने गहराई। तो भगवान ने बताया कि यह दुनिया इन 5 भूता के अधीन है। यह है जो सृष्टि हिरणाक्ष ने ठाली, उसने न्यू कैसे कहा, या न्यू कह दिया भाई रावण ने सीता अपनी वाटिका में कैद कर ली, तो सीता को एक दिखा दी कहानी में, तो सारी आत्मा होगी सीता, तो सबका एक हो गया साधन राम यानी परमात्मा, और सारी रावण की कैद में,
रावण की कैद बोलना इसने 5 विकारा में। तो यह हालत जब दुनिया की हो जाए है, जब किसी ने यूं नहीं पता इसने ठीक करना हो तो किस बल से शुरू करूं, वो टाइम न कवांगे रात्रि भर का टाइम, यानी कह देंगे धर्म गलानी का टाइम, यानी कह दो पाप का घड़ा भर गया है ना, शिवरात्रि जिसने मनावा, वो टाइम है परमात्मा आके कवा है कि वो रास्ता मैं बताऊं कि ये जड़ कौन सी है, सारी बुराई की सारे दुखा की जड़। तो उसने बताया ये भूत जब तक नहीं मारोगे, ये विकार जब तक नहीं खत्म करोगे, तो ये दुनिया के अच्छे दिन आ नहीं सकते। तो परमात्मा जब आवे है तो सृष्टि का विनाश नहीं कह सकते। सृष्टि का विनाश मतलब है कि जो चीज दुनिया में दिखे है, धरती है, चांद है, ये सारी चीज खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। हमने सृष्टि की रचना भी नहीं सोच रखी थी पहले, सारे आदमी नहीं सोचे बैठे हैं कि ब्रह्मा के द्वारा जो रचना हुई थी, तो इसका मतलब उन्होंने यो लगा रखा है कि दुनिया थी ये नहीं, और फिर एक आदमी भगवान ने ब्रह्मा तारा, फिर उसने एक और बढ़ाए, किस तरह बढ़ाए सोचो। हम इस तरह सोच रहे थे, सारे बिन में सोचा, तो इस ज्ञान ने नहीं जानता ना, वो ब्रह्मा का यो पार्ट ला रहा है कि ब्रह्मा ने एक बढ़िया रच दी, फिर इसमें दिक्कत आंदी रही तो विष्णु के अवतार आंदे रहे अलग अलग टाइम पर, किते राम, किते कृष्ण, किते वरा अवतार, किते और किमे अवतार, ये अवतार बताए दिए। ब्रह्मा का पार्ट इतना ही दिखाया कि उसने एक बार रच दी, क्यों थी ये नहीं, और उसने ये धरती बना दी, चांद बना दिया, सारी चीज बना दी, मानस छोड़ दिए और बना के, और वह फिर चल दी गई, और आखिर में फिर शंकर इसका विनाश कर देगा। तो विनाश का भी वो ये लाए बैठे हैं कि कुछ नहीं बचेगा, प्रलय हो जाएगी। प्रलय का मतलब है सारा पानी पानी फिर जाएगा, एक भी आदमी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगी, वो इस तरह मान रहे। इसलिए जब हम बतावा ना एक दुनिया का, सृष्टि का ये परिवर्तन ना विनाश का जहाँ, तो वो न्यू कहे विनाश इब क्या में होता, वो तो लाखों करोड़ों साल पाछे होगा, रची गई थी उसकी भी कहानी बताऊंगे। इतने करोड़ों साल पहले धरती बनी थी, और सूरज में एक टुकड़ा पड़ गया, फिर वो सीढ़ा हो गया, और फिर दुनिया शुरुआत हुई, ऐसी कहानी। ये भगवान ने एकदम आसान बता दी। भगवान ने बताया तुम जो सोच रहे हो ना इस तरह कदे भी नहीं बनी, या तो बड़ी बनाई है, और उसने यह भी बताई मन ने ये बनाई है नहीं, धरती चांद ये भगवान ने नहीं बनाए। यह बड़ी गजब की बात ना, हम तो ये ला रहे थे भगवान ने बनाए, आप भी इनमें सोचते हो भगवान ने बनाए, भगवान नाट्य है, मन ने तो बनाए नहीं, फिर कौन बनाया गया, किसकी हिम्मत है भाई, रोड बड़ी धरती बना दे, इतने जीव हैं। भगवान ने बताया ये सारी चीज बनी बनाई है, प्रकृति बनी बनाई है, प्रकृति माना हवा पानी माटी, इनका शरीर बना है, ये सब बनी बनाई है। आत्मा भी बनी बनाई है, और यो खेल जो आत्मा और प्रकृति का चल है, यो भी अनादि अनंत है, यो हमेशा चलता ही रहेगा, चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा, कदे भी प्रलय होती नहीं। तो विनाश होगा, लेकिन विनाश का मतलब क्या है कि जब यह एकदम पुरानी हो जाएगी ना, इसी हो जाएगी जिसमें ये लाकड़ दिखा रखी है, उस टाइम पर फिर भगवान आके इसने बढ़िया बनाने का रास्ता बताऊंगा। और वो रास्ता के बताया उसने कि अपने अंदर ये भूत मारण खातिर मेरा ज्ञान सुनो, है ना। तो ये देखो ये बहन जी दिखाई ना ज्ञान सुनाती, हाथ में केले रही है, एक केले रही हाथ में, कलश ले रही है? कलश यात्रा भी निकाले, माता का सर पर धर दे वहाँ टोकरी, सारे शहर में घूम ज्ञान में। यो असली कलश है ज्ञान वाला, और इसमें के भर रखा है यो शिव परमात्मा का ज्ञान,
यो कोई पानी नहीं ठा रहे है, क्योंकि पानी ठाए भी बहुत आंदा है, ये गाँव डाले सारे गए हैं उस पानी में लेके आऊंगे। भगवान नु का है ये करण की जरूरत नहीं। असली के करना है, शिव जी में जो ज्ञान की गंगा निकली उसने लेकर कान में गेरो। देखो ये पानी तो कान में थोड़ी पड़ेगा, तो यो कुंभकर्ण दिखा दिया नीचे, यो सुत्या एक कहानी में कुंभकर्ण देखा है, जो सो जाए है वो कुंभकर्ण है ना। तो कुंभकर्ण के कान में पानी थोड़ी डाला जा रहा है, उसके कान में ढोल नगाड़े बजाए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वह भी, लेकिन भगवान ने सिंपल के बताया के बात थी असल में कि जो न्यू सोचा है ना दुनिया न्यूए चलती आई है, न्यूए चल लगी, बुराई और अच्छाई सदा चलती आई, थोड़े से आदमी सुखी थोड़े से दुखी, यो चलता रहेगा। ऐसा टाइम कदे भी नहीं होता जब सारे सुखी हो। दुनिया में ऐसा मान के चल रहे हैं लोग कि सतयुग में भी थोड़े से दुखी थे थोड़े सुखी थे, त्रेता में भी न्यूए थे, त्रेता में भी राम था तो रावण था बोला। तो दोनों का रोड़ा हुआ, सीता भी दुखी हुई और देश भी दुखी था। तो ऐसा सुंदर समय जिसने कह देना है कि कदे दुख था ही नहीं, ऐसा कदे भी नहीं था। ऐसी मत है मनुष्य मत जिसने कह दिया। और यह कड़त आई तो शास्त्रा में ऐसी कहानी लिख दी कि फलाने युग में यो था और उस टाइम पर यो राक्षस था। ये भगवान ने जो बताई वो एकदम उल्टी पाई। भगवान नु कहे है दो युग तो गजब के थे, उनमें ना रावण था ना कंस था, है ना। ना तो श्री कृष्ण वाले टाइम में कंस दिखा दिया और राम के टाइम में रावण दिखा दिया, दोनों खतरनाक। श्री कृष्ण के लिए तो एक और भी था जरासंध और दिखा रखे, मेरे राक्षस दिखाए कि नहीं, न्यूए राम के टाइम में दिखाई दिए। तो त्रेता में भी रोड़ा दिखा दिया कहानिया में, और श्री कृष्ण का जो द्वापर दिखाई दिया उसमें भी। असल बात भगवान ने बताई कि दो युग सतयुग और त्रेता, बुराई नाम की कोई चीज है ही नहीं, सारे सुख है, देवता का राज है ना। तो जब हम सुनान लगे यह बात लोग आते जाके ये माता पर्चे बांट के आओ, बता के आओ हो कि नहीं, जानते हो गए कावड़ के पर्चे लेके। तो जो कुंभकर्ण है जो ताशा पे बैठे रहे, कोई काम नहीं, पेंशन सरकार दे है, अपने ठाठ ताश खेल लो, नहीं मरदे इतने लगे रहेंगे इस काम में। वो फिर आपने के जवाब देंगे, आप कहोगे भगवान आ रहा है यू ज्ञान सुनावा है और दुनिया बदलने लग रहा है, पुरानी का नाश होने वाला है। तो वो आपने यो जवाब देंगे कि हो रहा है भगवान, है ना। ये जवाब सुन के आओ हमारा, वो है कुंभकर्ण। वो क्यों सुते हैं, वो तो ताश खेल रहे हो, लेकिन सुते दिखाए। सोन का मतलब है या ज्ञान की बात समझ की बात कुछ अच्छा करण की, या उनके दिमाग या उनके सिर पर जा, क्योंकि उनने जो शास्त्र सुन लिए उन वाली बात उनके दिमाग में बैठ गई कि भाई दुनिया में सदा सुख तो कदे था ही कोई नहीं। तो आप जो बताओ हो सतयुग आओगा उड़े सुखी होंगे, या उनके भीतर को नहीं जचती। ऐसे आदमी जो केवल खावे हैं सोए हैं, फिर उठ की फिर खा लिया, फिर सो गए, फिर अगले दिन फिर खा लिया, ऐसा चल रहा है कि नहीं रूटीन। न्यू से 80 साल जी लो, पर उसने करे कि 80 साल में। वो है सारे कुंभकर्ण। ये आज की दुनिया भरी पड़ी है इसे। ईशा ने जगान खातिर उनकी ज्ञान की बात बता के दुनिया ने अच्छी बनाने खातिर भगवान नु कहे थम जाके उन्हें यो ज्ञान अमृत उनके काना में गिरो। तो यह बहन जी दिखा रखी और उन्हें बताओ कि यह दुनिया जिसमें आप आई बैठे हैं ना, यो घर पड़ने वाला है। जो समझदार आदमी हो ना, पुराना घर हो रहा हो, ईसा चमासा का टाइम आ गया,
तो उसने सूझ जाएगा कि भाई इसकी ये चीज कमजोर हो गई, वो कदे भी हाल सके, पढ़ सके इसकी छात। तो वो क्या करेगा, और प्लानिंग में लग जाएगा, उसका पेंट थोड़ी करा होगा, वो नया बनाने खातिर सरकेगा। तो परमात्मा तो सेना तो कोई भी नहीं, उसने इस दुनिया की हालत देख ली कि यह दुनिया केवल मटेरियल से नहीं चलेगी। हम केवल मटेरियल पे यहाँ गला रहे थे, भाई सड़क बना दो, गली बना दो, मोबाइल ले आओ, है ना, इन शिक्षित बना दो। इन चीजों पर सरकार भी जोर ला रही है, हम भी ला रहे हैं। एक एक बालक कोटा में क्यों पढ़ावा, बेशक वो मर जाए बेचारा, नहीं बस का होता तो टंगा पावा है, पर हमने उसकी पढ़ाई में पीछे दिखे है मेरे, यूं दिखा है ये उड़द पढ़ के आया, डॉक्टर बन के आया, और थोड़े दिन में रोहतक में सही मेन जगह पे इसका क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होगा, और ऊपर हम रवांगे, ठाट हो जाएंगे। जब छोड़ रखे है वो, पर भगवान इस नजर से नहीं देखता मेटेरियल की साइड से, वो नहीं देखा है ये आपस में घर में रहेंगे किस तरह, क्यों शांति तो एक में भी कोनी, इसमें भी क्रोध है, पति में भी क्रोध है, तो इनकी जो बालक होंगे वो किसे होंगे। हम्म? वो ये चीज देखा है भीतर वाली, भीतर की चीज ना हम ठीक करने का कोई काम नहीं कर रहे। बाहर की सारी बढ़िया हो जा, घर बढ़िया हो जा, नौकरी हो जा, अच्छा रिश्ता हो जा, ये दिखावा बार बार का, इस पर सारी दुनिया खूब लग रही। इस खातर उन्हें कुछ भी करना पड़े, धोखाधड़ी पाप भी करना पड़े, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं आत्मा मैली हो रही हूँ, मन जन्म इसे मिलेंगे जो झेले नहीं जाएंगे, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। क्योंकि कथा इसी सुना दी महात्मा ने, इसे मान दिए कि 184 जन्म लिया पाछे एक बार मानस बढ़ोगे, तो एक बार तो बड़े लिए, ये डांगर के जन्म शुरू होंगे, तो डांगर के होंगे तो फिर पाप पुण्य के होता, जो आज है उसने एंजॉय करो, या यो ज्ञान होया का ज्ञान होया, बताओ, सोचने की बात है भाई। 84 लाख योनिया में कहांड की एक बार आदमी बढ़ेगा, वो ही बने रहे हम। अरे हम इसमें न्यू को अभी इसके बाद तेरा जन्म भैंस का है, तू भैंस बनेगा, और तू अच्छे काम करया कर, तू अच्छे काम क्यों करेगा, वो भैंसे बनना है, तो भैंस ने क्या जरूरत अच्छे काम की। ये ऐसी ऐसी जो बात है ना, चाहे महात्मा ने बता दी, चाहे शास्त्रा में दिखा ली, ये हमने अज्ञान नींद में सुवाण वाली है, इन तक कोई जागृति नहीं आई, कोई अच्छा काम करने की प्रेरणा नहीं आई, बल्कि हिम्मत टूट और गई। ऐसा हो गया भाई थोड़े दिन और जीना है, कि कद एक्सीडेंट हो जाएगा, और कि मैं सही इसने अपने तू मजे ले, क्यों तो वो जोड़ेगा, और क्यों घड़ी आगे की सोचेगा। ये तो शुक्र है कि वह बात सीरियस नहीं ले रखी, तो सीरियस ले लिया ना कि डांगर बनाएंगे, तो यो और बुरा हाल हो गया दुनिया का। तो ऐसी ऐसी बातों ने हर एक आदमी को सुला दिया, नींद में इसलिए सुनते हैं लोग। हम जाके यह चीज बताओ हाँ भगवान आड़ी के डांगर को नहीं बनो, आदमी बनो, गैर आदमी में भी बहुत बड़ी आदमी जो है वो है देवता है, लक्ष्मी नारायण, ईसा वंश को। तो यह बात हुई कुछ जगाण की, इसने सुन के थोड़ी बहुत हिम्मत भी आओगी, कुछ करने की इच्छा भी होगी। तो सृष्टि का विनाश नहीं होता कभी भी, हाँ बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर होगा, और वो परिवर्तन का नाम है, भगवान बतावा है कि वह रचना भी है ना। तो परमात्मा के पहले तो गीता का ज्ञान दे, गीता का एपिसोड शुरू हो गया, और वो ज्ञान सारा के कव है कि तेरे भीतर एक राक्षस बैठा है, उस राक्षस का तो किम्मे नाम धर ले, जो तने कथा सुन रखी है उस हिसाब से टेक ले। तने रावण की सुन रखी है तो रावण समझ ले, कंस की सुन रखी है तो कंस, हिरण्याकश्यप की सुन रखी है तो हिरण्याकश्यप, है ना,
कि मैं और राक्षस की सुन रखी है, वो है वो बुराई, और वह तेरे भीतर जब तक रहेगी इतने तेरे अच्छे दिन नहीं आओगे। तन्ने बीमारी झेलनी पड़ेगी, उल्टे उल्टे रिश्ते नाते तेरे बढ़ेंगे, और तन्ने फिर हर एक जन्म में हुए वो झेलने पड़ेंगे। तू कड़े धोख मार दांडी जी, कोई फायदा ना हो। बात बनेगी उनका आग लगाए थे। क्यों? उन 5 विकारा ने इस दुनिया का नक्शा बदल रखा है। इसी हालत हो रही है जिस तरह एक आदमी हॉस्पिटल में हो, है ना, आजकल अस्पताल में खूब कार्ड दिख दिए कि कौन सा कार्ड ले रहे हो, पहले अस्पताल में जानती है यही चीज पूछे, बीमारी पाछे पहले न्यू पूछे आयुष्मान कार्ड है कि सरकारी नौकरी में हो। क्यों? उस हिसाब से उनमें फिर पूरा प्रोग्राम सेट करना हो है, कितने रुपया का आदमी है वो कै दिन कटेगा। देखो बड़ा गदर हो रहा है इसमें। तो इसी हालत हो रही है जैसा ये आदमी सोचा है ना, और इसका सिर पर यह अकेला रखी है ऑक्सीजन, जिसने आजकल कहते हैं वेंटिलेटर, है ना। ये फोटो बनया उस टाइम वेंटिलेटर कौन थे, वो ऑक्सीजन तो थी, तो इसलिए ऐसा बना दिया। उसमें दम नहीं है, शरीर में दम नहीं हो ना, जब वेंटिलेटर पर ले आकर मशीन हो है वेंटिलेटर, फिर उसमें हवा फूकण की भी, खून खान चढ़न की भी, सारी मशीन मशीन एक जगह सेट होगी, उसके कोई चीज काम नहीं कर रही, है ना? उसका ऊपर लेटा रखे है, और हम उसका बिल दे जावा, आज इतना का ये दवाई लगेगी, इसका मशीन का खर्चा, ये डॉक्टर की विजिट, उसमें चाहे मरे उड़ने लिटाए रखो। मारा भाणजा था वो 5 दिन ते उड़न नांगलोई में वो मरे उड़ाए लिटाए रखे। क्यों? वो बढ़न दे को नहीं उस जगह, बोला इन्फेक्शन कराओगे तुम, ये हम देख लिया कि देखा तो उसका पेट पैट तो न्यू करे, तो उसमें फूक चले जाएगी तो डालेगा। देखो बड़ा कदर है ये भी। तो ऐसी हालत जब हो जाए है ना धरती की, धरती के मतलब धरती पर रहने वाली सारी व्यवस्थाएं की, धरती की तो क्या होती, पर धरती पर जो सारे आदमी हैं उनने जो सिस्टम बना रखे हैं रहने के जीण के, वो सारे सिस्टम बिगड़ जाए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे मानवता हो, कोई सिस्टम ठीक नहीं रहता। क्यों? सिस्टम चलाने वाले हैं आदमी, और आदमियों के भीतर राक्षस बैठे हैं। तो आप उन नियम कानून तक किस तरह रोकोगे, कितने पुलिस खड़ी करोगे, कितने जांच करोगे, वो तो अपना राह काट लेगा ना। वो कोई मशीन थोड़ी है कि सॉफ्टवेयर डाल दिया इतना ही काम करेगी, वहां तो उसका न्यारा अल्टरनेट माइंड काम करेगा, वो अपना रास्ता काट लेगा, कमाई का रिश्वत का सारे काट है। कोई थम्या थोड़ी है, कंप्यूटर भी ले आए, कैमरे भी टांग दिए, सीसीटीवी, पर अपराध रुके, वो है खूब मर्डर हो है, सारे काम हो है, लागे रहो सीसीटीवी, ईसा कपड़ा पहने होंगे, आंख आंख दिखेंगे, आप क्या करोगे बताओ, हो रहा है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी से इनसे आदमी का व्यवहार नहीं सुधर सकता, और वो व्यवहार बिगड़ते बिगड़ते इस हालत में आ गए हैं सारे सिस्टम, जिसको कह सकते हैं कि एक पेशेंट जिसमें कोई ताकत नहीं रही, जो डेथ बेड पर सो रहा पड़ा है, और उसको ऑक्सीजन लगाई जा रही है, उसको सिस्टम को भाई थोड़ा सा और खींच दे, 2 दिन और चल जाए, ऐसी हालत में है दुनिया। तो भगवान ने यह चीज आंधी बता दी थी 1936 में। देखो भगवान कद आया, 1936 में। अब कई इस बात पे भी चंगरेंगे जो कथा सुन रहे होंगे कि रामायण इतनी पुरानी, गीता इतनी पुरानी, और ये नो का भगवान 1936 में आया। क्यों? वो तो उसने सच्ची मान रहे हैं ना जो आदमी लिख के पहले नहीं उन बेरा को नहीं, ये भगवान तो इस तरह आवे है, यो काम करे है। तो ये जो शास्त्र में जो बात लिख दी, या गुरु गोसाइया ने जो मत अपने हिसाब से मिला दी, असल में तो ये सारी भगवान का काम में बाधा है। देखो इसका सही ज्ञान समझ में आ गया होगा ना, उसने न्यू लगेगा ये जितने शास्त्र पढ़निए, ये गुरु गोसाइया दौरान रहने, ये भगवान का काम न रोकनिए है।
ये ठीक नहीं है। क्यों? भगवान का काम बड़ा सिंपल, कोई खर्चा नहीं, कोई घुबायत नहीं, आदमी नरत नारायण बन जाए, वो तो इतना आसान है। और इनमें जो सूत उलझा दिया कई डाल के भगवान रच के, ये हमने पूरा हंग क्यों लाना पड़ा है? क्यों जा की गर्मी में एक एक जगह लोग नगामा में बैठ की समझाते हैं क्यों उनका भूत बांट दिया यो शास्त्र नरीन गुरुआ ने। अरे यो सहज सी लिकड़े को नहीं, यो तो हफ्ते सुने, 20 दिन सुने, लगातार सुने, ध्यान से सुने, जब बात बढ़े तो असल देखा जा तो इबते जो भी भक्ति में जो चल रहा था ने, जिसने हम सच्चा मान रहे थे, बिना छाणी भीतर पकड़ रहे थे कि हाँ यो सच्ची बात बताओ है महाराज, ये सारे यूं समझ लो भगवान का इस काम में बाधा है, ये भगवान की मेहरबानी है। क्यों हम पूरा जोर लावा कि परमात्मा भी एक आत्मा है, छोटी सी बिंदी है, इस टेम आवे है, और अगला सुननिया फिर उस शास्त्र में याद करे बैठे है, वो मारली बात ने गौर तो सुनता ही नहीं, उसके तो वह जच रही है। फिर हमने और डालते बतानी पड़े, कदे किसे डालते बाबा भी हम गला रहे, तो इतना ज्ञान समझने की तो जरूरत नहीं होती, पर क्यों सुनाना पड़े है हमने बाबा ने? क्योंकि जड़ा जड़ा जो बंद रहा है वो उड़त है, उसका झोला फेंकवाना है कि भाई तू अड़ंगा भर रहा है इसमें, और असली बात न भरे देख फिर जिंदगी हफ्ते में नहीं बदल जाए तो। पर वो उसने भगांदा नहीं, वो बार बार में उसने ठा लिया हुआ है, ये नए नए ठारे होंगे कई डाल का जोड़ा, इब इनका कोर्स होगा इतने दिन में, जब इनका थोड़ा थोड़ा कि मैं समझ में आओगा। पर जिसका समझ में आ गया वो उड़ा कि अनुभव नहीं सुनाऊंगा, फिर कितना बढ़िया। और एक न्यू का है मैं इस तरह दुखी था, मेरे तो ठाट हो गई, परिवर्तन आया कि नहीं? तो परमात्मा ने बताया कि यह दुनिया ही अंतिम सांस ले रही है, पर दुनिया इसके बाद भी चलेगी, और वह कौन सी होगी फिर? वह इतनी बढ़िया होगी जिसमें कौन होगे? देवता, जिनकी मूर्ति आज मंदिरा में है, असली कित गए तो कौन बेरा। भगवान ने बताया वो ईब बनन लाग रहे, उनकी फैक्ट्री चालू है, और वह संडे ना हुए रोज तैयार हो, है ना? रोज वह मूर्ति घड़ी जा है, कदे उसकी आंख बने है, कदे उसका चेहरा मोर के फर्क आवा है, उसते ही भगवान ही रचन लाग रहे हैं। तो दुनिया का विनाश न्यू नहीं कि कभी ये खत्म हो जाएगा सबकी, ऐसा कदे भी नहीं होता। ना तो रचना इस तरह हुई जीरो ते, और ना ही दुनिया जीरो बने, सिर्फ परिवर्तन होगा, और परिवर्तन इस लेवल का होगा कि पुरानी कोई भी चीज आपने दिखे नहीं, क्योंकि भयंकर विनाश होगा प्रकृति के द्वारा, आपस की मारकाट भी होगी, गृह युद्ध होंगे। गृह युद्ध समझो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे ने काटेंगे, जो महाभारत में देखा है ना, भाई भाई की लड़ाई, तो इतना कत्लेआम होगा, सिर्फ न्यू देखेंगे यो फलानी जात का है ले लो बोल के, भीड़ टूट पड़ेगी। न्यू कोई नहीं सोचेगा भाई ये इसने खोट के है, इसके बालक से ये के बर्बाद करे बेचारा, यह चीज नहीं होगी उस टाइम। ऐसी आग होगी, चाहे धर्म के नाम पर चाहे जात के नाम पर, और वो चीज तैयार तो हो ही पड़ी है, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। जिस दिन वो एक कांड हो गया उस दिन फिर ये कोई भी पुलिस या कोई फौज रोक नहीं सकेगी, और उससे के साथ फिर भगवान ने बताया ये बाढ़ भूकंप जो हमने बैलेंस बिगाड़ दिया ना, आदमी ने सारी प्रकृति का नाश करके बैठे हैं अपना स्वार्थ खातिर, हवा बिगाड़ी, गर्मी बढ़ाई, पेड़ काटे, कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है। पानी पीने का नहीं मिलता होगा, सब नारों लाने पड़े, मैं नलके का पी के देखो, जब आपकी पेट की बीमारी ठीक हो ले तो यो है देश का विकास। तो भगवान न्यू कह है कोई चीज ऐसी नहीं बच रही जिसने न्यू कह सका या ठीक से, तो ऐसी दुनिया कई दिन और चल लेगी जिसमें कोई दम नहीं।
ये तो उषा रोगी हो रहा है जिसके भीतर सारे अंग सड़े पड़े, तो चल को नहीं परिवर्तन होगा। पर नुक है इससे पहला नई दुनिया, जो सुंदर दुनिया है, जो भगवान नुक है मैं बनाना रहा हूं, उस खातिर अपना आपने लायक बना ले। लायक बनाना मतलब भगवान नु कहा है भीतर जो बुराई है, तो भीतर जो हम कहा थे ना भीतर भगवान बैठा है और मिला उड़ राक्षस हिरणाक्ष। एक तो समझ में आवा ना कि भीतर भगवान को नहीं, पर किसी टाइम तो चकार ली थी महाराज जी का है तो ले साची होगा, भीतर नहीं था। तो उसने बताया भीतर जो अड़ंगा है जो यो न्यू का न्यू रहा है, तो वह दुनिया में लायक नहीं था, उसके लायक नहीं। तो इब करण का काम यो है। और इस खातर भी बहुत सहज तरीका उसने बता रखा है कि अपने को आत्मा समझो और मन नहीं याद करे जाओ, बस काम करे जाओ, अपना घर गृहस्थी संभालो। सिर्फ बीच बीच में जो थारा घर में रहो है ना, उनका यो ठप्पा मार दे रहो। कौन सा? कि यो बेटा नहीं है आत्मा, यो पोता नहीं है आत्मा, या अरुषि नहीं है आत्मा। बस ये तो करेश का है, उसकी बताना नहीं है कि तू पोता नहीं है आज तक। ये भीतर एक टिक्का लगाना है आत्मा का, है ना। ये तो मुश्किल को नहीं, ये कर लिया तो बाबा ने कहा है थारे भीतर ये जो भूत थे ना 5, ये सहज सहज सरक जाएंगे। ये निकल गए तो वो भूत जो नहीं जाना पड़ा अर्धा जिस खातिर, वो भूत भी नहीं आ सकते इस समय। वो भी किस्म आवे है जिसमें ये हो, वो फिर और के भूत का डंडिया हो जाएगा, उसके लोगों को नहीं आऊंगा। तो बड़ा ऊंचा ज्ञान है भगवान का। थोड़ा है टाइम खातिर एक बार आवा है, वो प्रकट हुआ है और सारी दुनिया किस तरह बनाई थी, आगे के होगा सब कुछ बता के। ठीक है, ओम शांति।